नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा और मैं ओशो सन्यासी हूँ, तंत्रा प्रैक्टिशनर हूँ, सेक्सुअल अवेकनिंग गाइड भी हूँ। तो आज का विषय है कि तांत्रिक सेक्स क्या होता है। ओशो के प्रवचनों से मैंने ये लिया है छोटा सा पोस्ट, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उनके अनुसार तांत्रिक सेक्स क्या होता है। तांत्रिक सेक्स ऐसा सेक्स है जो कुछ तकनीकों पर आधारित ध्यान है। अगर आप बहुत ज़्यादा तकनीक उन्मुख हैं तो आप तंत्र के रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निक ओरिएंटेड हो कि आपको थेरेपीज चाहिए, मतलब मेडिटेशन, आपको क्रियाएं आपको करनी है, तो फिर तंत्र के रहस्यों में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। तंत्र साधना आपके लिए नहीं है। यह एक छंद तंत्र है जो तकनीकों पर आधारित है। जो तंत्र तकनीकों पर आधारित है वो छंद तंत्र है, वो वास्तविक तंत्र नहीं है। क्योंकि अगर तकनीकें हैं तो अहंकार होगा। अब जहाँ पर कर्ता भाव है, जहाँ पर क्रिया है, वहाँ पर हमारा अहंकार ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, बन जाता है। क्योंकि अगर तकनीकें हैं तो अहंकार होगा और नियंत्रण भी रहेगा। हम डिसिप्लिन में भी रहेंगे, हम नियंत्रणकर्ता भी बने रहेंगे कि इतनी मात्रा में अपने आप को ओपन करना है, इतनी मात्रा में ओपन नहीं करना है। तो मतलब हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, कहने का भाव ये है। और जहाँ पर आप खुद कंट्रोल करते हो तो वहाँ पर आप समर्पण भाव में नहीं आ सकते। तब आप इसे कर रहे होंगे, तब आप वहाँ पर कर्ता भाव में रहोगे। तंत्र को ए करना होता है और तंत्र क्या कहता है कि मुझे करो मत, ए करता हो जाओ, मतलब कर्ता के भाव से विदा हो जाओ। आप डूइंग में मत रहो। डूइंग मतलब करना, एक्ट करना। बीइंग मतलब होना। तो आप होने के भाव को जिस दिन समझ जाओगे तो आप तंत्र के रहस्यों में उतर जाओगे। आप तकनीक सीख सकते हैं, यह तकनीक नहीं हो सकती। साधना जो है तकनीक नहीं हो सकती, क्योंकि टेक्निक्स आप सीख सकते हो। आप एक खास तरह की सांस लेना सीख सकते हो। आप एक खास तरह की सांस लेना सीख सकते हैं, जिनको हम ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, ताकि संभोग लंबा हो सके। हाँ, ये संभव है, हाँ ये ट्रू है, ट्रुथ है, सच है कि जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, ब्रीदिंग पर ध्यान देते हो, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो, अपने हिसाब से नियंत्रण में रखते हो, तो आपका जो संभोग का समय है वो लंबा हो जाता है। अगर आप बहुत धीरे धीरे सांस लेते हो, अगर आप बिना किसी जल्दबाजी के सांस लेते हो तो संभोग लंबा हो जाएगा। लेकिन आप नियंत्रण कर रहे हो। लेकिन आपको ये बात समझ आ रही होगी कि यहाँ आप अपने हिसाब से चल रहे हो, कि सांसों को धीरे धीरे ले रहे हो, तो आप कंट्रोल कर रहे हो, आप नियंत्रण में हो। यहाँ पर यह जंगली नहीं होगा और यह मासूम भी नहीं होगा। तो इस तरह का सेक्स, इस तरह का संभोग जिसको आप जानबूझ के कर रहे हो, जहाँ पर आप टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, तो वो वाइल्डनेस नहीं आएगी आपकी। वहाँ पर आपका जंगलीपन नहीं आएगा, वहाँ पर आपकी मासूमियत भी नहीं आएगी, क्योंकि आप सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। और यह ध्यान भी नहीं होगा, यह मन है। यह ध्यान कैसे हो सकता है? जहाँ पर भी हमारा नियंत्रण होता है वहाँ पर हमारा मन काम करता है, वहाँ पर ध्यान नहीं हो सकता। तुम तेज़ी से सांस भी नहीं ले सकते, तुम्हें अपनी सांस धीमी रखनी होगी। अगर आप तेज़ी से सांस लेते हो तो फिर आपका इजैकुलेशन जल्दी हो जाएगा, तो वहाँ पर आप कंट्रोल कर रहे हो। अगर सांस धीमी है तो एजैकुलेशन में अधिक समय लगेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आप सांसों को धीमा ले रहे हो तो इजैकुलेशन का जो टाइम है, आपका स्खलन का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि इजैकुलेशन होने के लिए सांस तेज और अस्त व्यस्त होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका इजैकुलेशन होता है, आपका स्खलन होता है, तो वहाँ पर आपकी सांस अस्त व्यस्त हो जाती होगी। आप लोगों ने इसको नोटिस भी किया होगा।
अब यह तकनीक है, तंत्र नहीं। तो तंत्र यहाँ पे या ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक टेक्निक है, ये तंत्र नहीं है। असली तंत्र तकनीक नहीं बल्कि प्रेम है। अगर आपको वास्तविक तंत्र को जानना है तो वो कोई टेक्निक नहीं है, वो कोई तकनीक नहीं है, वो क्या है, वो प्रेम है। तकनीक नहीं बल्कि प्रार्थना है, वो प्रार्थना है, वो कोई टेक्निक नहीं है। तो आपको फ़र्क समझ आ रहा है कि टेक्निक में और प्रेम में और प्रार्थना में क्या फ़र्क है। तंत्र पर कई किताबें लिखी गई हैं। यह सिर उन्मुख नहीं बल्कि हृदय में विश्राम है। आप जो सेक्स कर रहे हो, आप जो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप दिमाग से कर रहे हो। यहाँ पर आप माइंड ओरिएंटेड हो, बट अगर आपको वास्तविक तंत्र में उतरना है तो आपको हार्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, हार्ट सेंटर पे आना होगा। तंत्र पर कई किताबें लिखी गई हैं, वे सभी तकनीक के बारे में बात करती हैं, लेकिन असली तंत्र का तकनीक से कोई लेना देना नहीं है। असली तंत्र के बारे में लिखा नहीं जा सकता। असली तंत्र को आत्मसात किया जाता है। असली तंत्र में आपको मर्ज होना होता है, पिघलना होता है। असली तंत्र को हम कैसे आत्मसात करें? तुम्हें अपना पूरा दृष्टिकोण बदलना होगा। जैसे आप हो ऐसे रहकर आप तंत्र साधना नहीं कर सकते, तंत्र के रहस्यों को नहीं समझ सकते। तो आपको अपना पूरा दृष्टिकोण चेंज करना होगा। आपको कहने का भाव ये, आपको बिल्कुल रूट कॉज से, अपनी जड़ों से चेंज लाना होगा। अपनी स्त्री के साथ प्रार्थना करो। तो ये कैसे होगा? आप अपनी स्त्री, जो भी आपकी फीमेल पार्टनर है या आपका मेल पार्टनर है, उसके साथ मिलकर आप प्रार्थना कर सकते हो। अपनी स्त्री के साथ गाओ, अपनी स्त्री के साथ खेलो, अपनी स्त्री के साथ नाचो। सेक्स के बारे में कोई विचार मत रखो। अगर आपको तंत्र की शुरुआत करनी है अपने मेल या फीमेल पार्टनर के साथ, तो आपको क्या करना होगा कि आपको सेक्स ओरिएंटेड नहीं होना है। सेक्स के बारे में कोई थॉट आपको नहीं लेकर आनी है। आप उसके साथ नाच सकते हो, गा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, खेल सकते हो। एक मासूमियत इससे बिल्ड होगी आप लोगों के बीच में। यह मत सोचते रहो कि हम कब सोने जा रहे हैं। दिमाग में ये थॉट बार बार मत रिपीट करो कि कब हम बेड पे जाएंगे और कब हम फिज़िकल रिलेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसे बिल्कुल भूल जाओ, सिरे से इस चीज़ को नकार दो, भूल जाओ। कुछ और करो, मतलब अपने दिमाग को आपको नो माइंड की स्टेज में लेके जाना है। उसमें खो जाओ, कुछ भी करो उसमें आप बिल्कुल खो जाओ। और किसी दिन उस खोए हुए पन से प्रेम पैदा होगा। और जब आप बुद्धि से दिल पर आ जाओगे, हृदय पर आ जाओगे, तो आपको प्रेम, आपके भीतर प्रेम पैदा होगा। आपको वो एहसास होंगे प्रेम के। अचानक तुम देखोगे कि तुम प्रेम कर रहे हो और तुम उससे कर नहीं रहे हो, बल्कि तुम प्रेम में हो रहे हो। प्रेम तुम्हारे भीतर पैदा हो रहा है, तुम उसके अनुसार चल रहे हो। यह हो रहा है, तुम इसके वशीभूत हो रहे हो। मतलब होता है ना कि ऐसा कई बार कुछ हमें फील होता है कि एनर्जी हमें कंट्रोल कर रही है, तो वो प्रेम के हम वश में हो जाते हैं। प्रेम को जब हम करते हैं ना, तो हम प्रेम को वश में कर रहे हैं, हम प्रेम पर कंट्रोल कर रहे हैं। बट हमें उस स्टेज से हटके, हमें प्रेम हमसे बड़ा है तो उसके वशीभूत हमें होना है। यह हो रहा है कि तुम इसके वशीभूत हो, तब तुम्हें अपना पहला तंत्र का अनुभव शुरू होना होगा। तुमसे बड़ी किसी चीज़ के साथ वशीभूत, क्योंकि देखो हम वशीभूत उसी चीज़ के हो सकते हैं जो हमसे बड़ी है। जो हमसे छोटी है वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम नाच रहे थे या तुम साथ में गा रहे थे, या तुम साथ में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, या तुम साथ में प्रार्थना कर रहे थे, या साथ में ध्यान कर रहे थे, और अचानक तुम पाते हो कि तुम दोनों एक नए स्थान पर चले गए हो। एक नई डायमेंशन में आप अपने पार्टनर के साथ प्रवेश कर गए हो। और जब तुम प्रेम करना शुरू करते हो तो तुम्हें पता नहीं होता, तुम्हें याद भी नहीं रहता,
तब तुम मंत्र ऊर्जा के वशीभूत हो जाते हो, तब तुम तंत्र ऊर्जा के वशीभूत हो जाते हो, और तब पहली बार तुम एक गैर तकनीकी अनुभव देखोगे। तो आप लोगों को यहाँ टेक्निक समझ आई कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, आपको अपने पार्टनर के साथ खेलना है, एंजॉय करना है, उसके होने को सेलिब्रेट करना है, खुद के होने को सेलिब्रेट करना है, नो माइंड की स्टेज में चले जाना है। आप उसके साथ खेल सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, और सेक्स को भूल जाइएगा। फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर धीरे धीरे प्रेम की तरंगें पैदा हो रही हैं। पहली बार तुम्हें तंत्र ऊर्जा का अनुभव शुरू हो जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि गैर तकनीकी अनुभव कैसे होते हैं। जब तुम प्रेम कर रहे हो तो नियंत्रण मत करो। हम सबको अपने खोने का डर लगा रहता है कि प्रेम मृत्यु ही होता है, तो कहीं मैं पूरा ना खो जाऊं या सामने वाला मुझे धोखा ना दे दे, तो हम सोच कर टेक्निक वाइज हम प्रेम में उतरते हैं। तो ओशो कहते हैं कि प्रेम में नियंत्रण मत रखो, अनियंत्रित हो जाओ, अराजकता में चले जाओ। यह भयावह होगा, डरावना होगा, क्योंकि यह एक प्रकार की मृत्यु होगी। और मन कहेगा कि नियंत्रण करो, कंट्रोल करो, अपने आपे से बाहर मत हो। और मन कहेगा कि कूद जाओ और नियंत्रण रखो। मन कहेगा कि सारी चीज़ों को समेट लो, जितना तुम फैल रहे हो विस्तार मत करो अपना, तुम सिकुड़ जाओ। और मन कहेगा कि भागो इस सिचुएशन से, अन्यथा तुम इसकी खाई में खो जाओगे। क्योंकि प्रेम एक तरह से हमारी मृत्यु ही होती है। मृत्यु किसकी? शरीर की नहीं, हमारे अहंकार की। स्वयं को पूरी तरह त्याग दो। अब ओशो या तंत्र कहता है कि स्वयं को पूरी तरह से जब तक तुम त्यागोगे नहीं, जब तक कि आप समर्पण भाव में नहीं आओगे, तब तक आप तंत्र को नहीं समझ सकते। और बिना किसी तकनीक के तुम एक कालातीत अनुभव देखोगे। और तब तुम्हारी एक ऐसी स्टेज आएगी जब तुम समय की शून्यता में चले जाओगे, समय के पार चले जाओगे, अपने अहंकार के पार चले जाओगे। तब तुम्हें पहली बार कालातीत का अनुभव होगा। इसमें कोई दो नहीं होंगे, सिर्फ एकता होगी। तब तुम्हें अनुभव होगा कि जो दूसरा था वो कहीं है ही नहीं, हर जगह मैं ही हूँ। आपको वननेस की फीलिंग आएगी, आपको एकता की फीलिंग आएगी। पहली बार आपको एकता शब्द का अर्थ महसूस होगा। एक चेतना होगी, तब वहाँ पर दो नहीं होंगे, वहाँ पर सिर्फ एक चेतना होगी, एक स्पष्ट निष्क्रिय चेतना होगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से जागरूक होंगे। तब आप पहली बार ध्यान के अनुभव में प्रवेश करोगे। तब आपको पहली बार अनुभव होगा कि मैं एक चेतन हूँ। पहली बार आप में जागरण आएगा, पहली बात आपको अवेयरनेस महसूस होगी। लेकिन आप वहाँ नहीं होंगे, मतलब कहने का ये कि हम वहाँ नहीं होंगे, मतलब कि हमारा अहंकार, हमारा कर्ता भाव वहाँ नहीं होगा, सिर्फ एक जागरण होगा। आपको तंत्र भावना को आत्मसात करना होगा। यह सीखने की कोई तकनीक नहीं है। तो ये थी आज की बहुत गहरी और बहुत खूबसूरत सी लाइनें। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज का जो विषय था, विषय सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को अगर प्रेम में उतरना है, अगर आप लोगों को तंत्र साधना में उतरना है, तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और दिमाग से धीरे धीरे नीचे उतरिए, हृदय पर आइए, हृदय चक्र को अपने ओपन कीजिए, अपने भीतर प्रेम पैदा कीजिए, तभी आप तंत्र को समझ सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें आप मेडिटेशन, तंत्र या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो भी पर्सनली अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल सेफ़ प्लेटफॉर्म है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।